ऐसे कैंप ऑफिस बने जिसका खर्चा इस कौम की पिसे हुए तबकात के जो चैलेंजेस और इश्यूज थे उसकी कीमत अदा हुई कि बजाय इसके कि उनके ऊपर वो पैसे खर्च होते वो उन कैंप ऑफिस पे खर्च होते रहे। माजी में कैंप ऑफिस बने जिनका खर्चा अवाम की जेब से निकाला गया। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने कैंप ऑफिस से मुताल्लिक कानून में तरमीम कराई। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद अनासिर का एजेंडा वजीर आजम की जात को टारगेट करना है। शेरटन जर्सी के नाम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है ऑफशोर, करीबन $15 मिलियन कर्ज दिया, लेकिन जब ये पेपर वर्क पूरा हो जाता है तो ना ही पैसे पाकिस्तान आते हैं ना मशीनरी पाकिस्तान आती है। नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बनते हैं 98 में तो इस कर्ज को राइट ऑफ कर दिया जाता है, वेव ऑफ कर दिया जाता है। चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। इस कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मामून खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चौधरी शुगर मिल्स से मुतालिक पूछा जाता है कि क्या हुआ, न्यू इस्लामाबाद के पैसे चौधरी शुगर मिल्स में कैसे आए। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से फिर सवालात पूछे जा रहे हैं लेकिन वो मेरे सवालात का जवाब नहीं देते। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायद नून लीग नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दिए जाने का आखिरी दिन। नवाज शरीफ की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 28 जनवरी को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी थी। हुकूमत सिंध अपने रवैयों से बाज न आई। तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम से इस्तेहसाल का सिलसिला जारी है। MQM रहनुमा कंवर नवीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें अवाम के साथ सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर न किया जाए। MQM मजबूर हुई है अलहदा सूबे का मुतालबा करने के लिए, लेकिन ये अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस ने दीगर इलाकों का रुख कर लिया। मजीद 38 अफराद हलाक हो गए, तादाद 170 हो गई। 7,700 से ज्यादा अफराद में मास्क कम पड़ गए। कनाडा का शहरियों को निकालने का ऐलान। फिनलैंड में भी पहला केस सामने आ गया। वायरस से दीगर 16 ममालिक मुतासिर हैं। 91 केसेस सामने आ गए। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन ने आइंदा 10 दिन में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो भी एक स्टेप उठाएं और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जो PhDs कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द अपने मुल्क लेकर आएं, उनको अपने घर तक पहुँचाएं। हुकूमत अपने शहरियों को चीन से निकालने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करे। वुहान से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म अरसलान और फरहान अमीन ने हुकूमत से अपील कर दी। कहते हैं वुहान में 550 से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। बहुत मुश्किल से कल कराची पहुंचा हूं। हमने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से रब्ता किया है और उनकी अकोमोडेशन और उनकी वेलफेयर के लिए नुक्ता उठाया है। तमाम मामलात का जायजा लिया जा रहा है। चीन को हर सतह पर मुकम्मल ताउन करने को तैयार है। तर्जमान दफ्तर खारजा कहती हैं चीन में पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। आलमी बिरादरी ने भी चीन के इक़दाम को सराहा। चीनी हुकूमत कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ इक़दामात पर पाकिस्तान भी मुतमईन है। पंजाब में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद 5 हो गई। लाहौर में मजीद 2 मरीज हस्पताल में दाखिल। मुल्तान और लाहौर के हस्पतालों में कोरोना के शुबे में आने वाले मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पंजाब हुकूमत ने वजीर सेहत यास्मीन राशिद की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वायरस का कोई कंफर्म केस नहीं है। प्राइमर चाहिए हमें टेस्ट के लिए कोरोना वायरस का, क्योंकि अभी तो हम एक्सक्लूजन से कर रहे हैं ऑफ दोज 14 वायरसेस। जो प्राइमर चाहिए वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा एंड इट्स ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम चाइना। भलवाल में बहिरा के करीब मोटरवे पर वैन में आग भड़क उठी।
झुलसकर 11 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। वैन इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जख्मियों में बाज की हालत तशवीशनाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दित्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। सादिकाबाद में पसंद की शादी करने पर सालों ने बहनोई को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने बहनोई की नाक काट दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। माजूरों को तालीम देने वाला इदारा खुद माजूर हो गया। स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मर्दान में असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। खुसूसी तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आलमी मंडी में 6 माह के दौरान खाम तेल की कीमत $7 कम होकर $58.15 हो गई, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कोई असर न हुआ। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे फी लीटर कमी की अरसाल कर दी। पाकिस्तान का माशी हब कराची और कराची का मरकजी सनती इलाका कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जहां उबलते गटर और नालों से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ताजिरों और यहां से गुजरने वालों का गुजरना मुहाल हो गया। फारूकी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शुरू कर चुकी है या करवा रही है, और फॉरेन ऑफिस इस हवाले से जो हमारे बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि अंदर जो ये कंसर्न होता है कि फॉरेन ऑफिस में हमें क्या यहाँ पे क्या हेल्पलाइन है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी कौंसल है, वहाँ पे जो एम्बेसडर है, वो तो एक उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपने मैसेज भी दिए हैं। तो इस हवाले से मेरी मुश्तरका ये आपसे क्वेश्चन दोनों से कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले आप ले लें, फिर मैं बताता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि जब से ये आउटब्रेक हुआ है, हमारा जो सफारतखाना है बीजिंग में और कॉन्सुलेट्स जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही डायनामिक रोल प्ले किया है, और हेल्पलाइन हॉटलाइन नंबर्स उन्होंने वेबसाइट पे भी इशू किए हैं, सोशल मीडिया पे भी वो जारी हुए हैं। वीडियो मैसेजेस सफ़ीर साहिबा की तरफ से भी किया है तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो चीन में मौजूद हैं, और उन्हें एहतियात की जो भी तदाबीर हैं उनके बारे में भी बताया गया है, और एडवाइजरी भी एम्बेसी ने इशू की है, ताकि बचाव के जो भी तरीके हैं उनको अपनाया जा सके। जो लोग वुहान शहर में या दूसरे इलाकों में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जा सके। आपका सवाल था कि ये अवेयरनेस जो है दूसरे मुल्कों में भी सिफारत खानों के ज़रिए फैलाई जा सके। तो इस सिलसिले में ये फॉरेन ऑफिस जो है, हम अपनी वेबसाइट पे भी हमने ये इंफॉर्मेशन लगाई हुई है। बहुत लोग दुनिया भर से फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट को पढ़ते हैं, चेक करते हैं। हमारे तमाम एम्बेसीज जो हैं हमारी वेबसाइट से लिंक्ड हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उनको भी जा रही है। डॉक्टर साहब, जी जी, मैं सिर्फ इस जुज़ का जवाब दूंगा आपके सवाल का कि हम इस सिलसिले में आगाही के लिए क्या करें। तो इस सिलसिले में हमने कुछ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन मटेरियल्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं। एक पम्फलेट हमने फाइनल कर लिया है कि जब लोग बाहर से आएंगे तो उनको वो दिया जाएगा, और वो 3 ज़बानों में हम कर रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू और चाइनीज़। क्योंकि जब चाइना के लोग आए और वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए भी वो मैसर होना चाहिए। दूसरे ये कि हमने एक बूथ बनाया है। अगर आप में से कोई इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाए तो वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बूथ हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको ये सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं और ये पूरे पाकिस्तान में एक ही होंगे। फिर हमने मेरा ख्याल कल तक हमारी फाइनल हो जाएगी। हम टेलीविजन के ऊपर कैंपेन शुरू कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए कि ये बीमारी क्या है और ये क्या है और क्या नहीं है, और इससे किस तरह आपने एहतियातें करनी हैं और कौन सी एहतियातें जो हैं वो बिला जवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा, मैं
पूछना तो मेरा ख्याल एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त अफवाहें चल रही है कि बहुत से मुल्क या तो अपने सिटीजन्स को शिफ्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इंडिया समेत, तो उसका मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये गलत है। दूसरा मैडम फारूकी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज की क्या सूरत हाल है, जिस तरह अमेरिका या दीगर ममालिक अपने डिप्लोमेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आपका भी कोई प्रोग्राम है या आप उनको वहीं पर रखेंगे? जी मैं पहले बता देता हूँ आपको कि आपने सवाल ये किया है कि हमारा प्लान क्या है अपने एक लिहाज से तो मैंने इसका बड़ा तफसील से आपको पहले जवाब दे दिया। जी आपने इंडिया का जिक्र किया, मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बराह रास्त किसी भी मुल्क का चीन के साथ बराह रास्त ये बायलैटरल अगर कोई उनकी गुफ्तगू हो रही है तो हमें इसका इल्म नहीं है। बाकी मैंने मेरा ख्याल है आपको पहले ही जवाब दे दिया है कि हम मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसला करेंगे। जी हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी में भी और चारों कॉन्सुलेट्स में भी, उनकी फैमिलीज़ वगैरह, उसके अलावा नेवल फोर्सेस की भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं, वुहान शहर में भी हैं और दूसरे हिस्सों में भी हैं। इस वक्त उनके बारे में सफारत खाना, फॉरेन ऑफिस और हमारी कॉन्सुलेट्स का इस वक्त तमाम फोकस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी शहरियों पे है, और ये सोच के फैमिलीज़ और डिप्लोमेट्स का के बारे में उनको निकाल रहे हैं, कुछ इस वक्त उस पर फोकस नहीं है। मेरे साथ ये बता दें कि ये अच्छी बात है, आप एक दिन में आप हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि इसके दौरान भी आपका जो कम अज़ कम मीडिया डिपार्टमेंट है वो हमें इसमें आगाह रखे ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जो आप अच्छा कर रहे हैं, हमें डेली करते हैं, लेकिन अभी तो अपडेट हो सकती है। दफ्तर खारजा का तो एक पूरा ग्रुप मौजूद है व्हाट्सएप का, आपका भी कुछ होना चाहिए ताकि आपकी तरफ से हमें आउटपुट मिले। जी मैं 24 घंटे में आपके पास 2 दफ़ा हाज़िर हो चुका हूँ, एक कौमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि तमाम जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है ये आप सुन लें, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि हमारी वेबसाइट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की nih.org.pk, इसके ऊपर तमाम हमारी एडवाइजरीज, तमाम इंफॉर्मेशन मटेरियल्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आउटब्रेक वर्ल्ड वाइड इन चाइना एंड इन पाकिस्तान, तमाम जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे अवेलेबल होती है। और मैं इंशाल्लाह ताला और हम लोग इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चाइना में इस वक्त जो है वो हैप्पी न्यू ईयर जो है बाकी शहरों में मनाया जा रहा है, ठीक है, और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स जो है वो चाइनीज जो है वो वापस आएंगे पाकिस्तान में। जैसा कि आपने अभी अर्ज किया है कि आपने जो है वो एयरपोर्ट्स पे जो है वो स्कैनिंग सिस्टम जो है वो यूनिट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा कि आपने जहाँ पे जो है वो वार्ड्स का भी जिक्र किया है, तो कितने फिगर्स जो है, कितने नंबर जो है वो पेशेंट्स आप जो है एक बार जो है उनको फैसिलिटेट कर सकेंगे? ये मैं आपको जी मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात यह है कि हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट किए हैं तमाम सूबों में और दारुल खिलाफे में, और ये एक इनका नंबर जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी जो इसके बारे में प्रोटोकॉल था वो फाइनल हुआ, और उसके नतीजे में तमाम सूबाई हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ हमारे फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं मुस्तकिल राब्ते में हैं, और हम ये एक नेटवर्क ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ना पाकिस्तान में बना रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम हो रहा है। दूसरा सवाल आपका ये था कि कितने चीनी हैं पाकिस्तान में, और उनके हवाले से आपने सवाल किया। अगेन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC के अंडर दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो तकरीबन लगभग 50,000 के करीब चाइनीज़ जो हैं वो होते हैं पाकिस्तान में, तमाम प्रोजेक्ट्स के अगर हम मिला जुला के